स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पेपर की। वार्षिक परीक्षा का कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। किस प्रकार के प्रश्न आपको इस पेपर में देखने को मिलते हैं, देखते हैं इस पेपर को आगे। आप अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसका पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा और समय रहेगा आपका 3.25 घंटे का। किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं उनको अपन देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। द सोशल कॉन्टेक्स्ट नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो द सोशल कॉन्टेक्स्ट पुस्तक के रचयिता को पूछे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूसो। रूसो द सोशल कॉन्टेक्स्ट नामक पुस्तक के रचयिता है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट, नाथसीवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? तो नाथसीवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में या जर्मनी में हुआ, या फ्रांस में हुआ, या भारत में हुआ? तो इसका उदय हुआ था जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दो घाट, एक तो पश्चिमी घाट है और एक है पूर्वी घाट, है ना। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका गारो खासी जयंतिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप सबको पता होगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पहुंचे तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पहुंचे तो कौन हो जाएगा आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा होती है मोसिन राम, है ना। चेरापूंजी नहीं आएगा, मोसिन राम आ जाएगा। ठीक है, ये वहाँ की एक पहाड़ियों के नाम है। नेक्स्ट, वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया है सबको पता होगा, 1815 में लड़ा गया था। ठीक है, 15 जून 1815 को। नेक्स्ट, केवला देवी गणापक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सबको पता है केवला देवी भरतपुर में। ठीक है, सरिस्का पूछे तो अलवर, केवला देवी पूछे तो अपना कहाँ आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो सबको पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध पूछे तो ये 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। ये दूसरा विश्व युद्ध था वो। ठीक है, तो दोनों आप याद रखना। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर अ आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1789। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, है ना। तो अपन ग्लोब में देखें, है ना, तो भारत का जो नक्शा आएगा यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये भारत कौन से गोलार्ध में आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी पश्चिम। नेक्स्ट, कानून निर्माण करने वाली संस्था के कानून कौन बनाती है? संविधान बनाती है या संसद बनाती है? तो कानून का निर्माण कौन करता है? संसद करता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका संसद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हरित क्रांति में फसलों को प्राथमिकता दी गई। तो हरित क्रांति में कौन सी फसलों को प्राथमिकता दी गई? गेहूं और चावल को प्राथमिकता दी गई। तो ये आप याद रखना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? 2014 में किया गया था। ठीक है, 2014 में किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, 2014 से। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकसभा में सदस्यों को चुना जाता है। राजस्थान में कुल लोकसभा में कितने सदस्यों को चुना जाता है? तो 25 लोकसभा सदस्य होते हैं और 10 होते हैं राज्यसभा सदस्य। तो कुल संसद में कितने सदस्य? 35 सदस्य। याद रखना, केवल लोकसभा है 25। ठीक है, स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में शामिल है। स्वास्थ्य एवं पर्यटन
क्षेत्र में कौन सा मिले ये आप लिख देना, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सबको पता है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, एमपी की महू पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। सूचना का अधिकार को कब लागू किया था, ये 2006 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी झील है, खारे पानी की झील है सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा है, तो ये सांबर झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील, जयपुर में है, ठीक है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट, अति लघुतरा, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, तो सबको पता है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे विशाल नदी, गंगा नदी। लोकतंत्र की परिभाषा आपको बतानी, लोकतंत्र, लोक जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। और भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी, गंगा नदी। गंगा नदी पर एक टिहरी बांध बना हुआ, वो भी आप याद रखना, ठीक है। नमामि गंगे योजना चलाई गई थी 2014 में, ये भी आप याद रखना। मानव पूंजी से आपका क्या अभिप्राय, मानव पूंजीवाद के बारे में आपको लिखना है। नाथसी पार्टी का पूरा नाम आपको बताना है, आपकी बुक में से आप देख लेना इसको, ठीक है। वन विनाश किसे कहते हैं, तो वनों का जो विनाश होता है उसी को वन विनाश कहते हैं। अत्यधिक खनन और अत्यधिक वनों की कटाई से वनों का विनाश हो रहा है, जिससे क्या पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, तो भारत में जो निर्धनता का आकलन किया जाता है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ वो द्वीप होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो प्रति 10 वर्ष में जो जनगणना की जाती है उसमें जो वृद्धि होती है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और देखा जाए तो भारत है चीन के बाद पहले दूसरे स्थान पर था, और अभी हाल ही में जो नए आंकड़े आए उसमें भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, जूमिंग कृषि किसको कहते हैं, जूमिंग कृषि के बारे में लिखना। जो पर्वतों पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको जूमिंग कृषि कहते हैं। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता दोनों शब्द हमारे संविधान में दे रखे। पंथ निरपेक्षता क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। मौसम और जलवायु, मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, तो मौसम उसको कहते हैं जो कम समय में परिवर्तित हो जाता है, उसको मौसम कहते हैं। और लंबे मौसम का जो लंबा समय तक अगर मौसम बना रहता है तो वो जलवायु में परिवर्तित हो जाता है। मानव के लिए वन किस प्रकार लाभ देंगे, तो वनों से मानव को कौन कौन से लाभ हो रहे, तो वनों से ही मनुष्यों का जीवन सुखमय होता है। अत्यधिक पेड़ पौधे होंगे तो प्राणवायु जिसको ऑक्सीजन कहते हैं वो अधिक मिलेगी, और विभिन्न संसाधन भी मनुष्य को उपलब्ध होंगे, तो वनों का लाभ आपको लिखना है। जनहित याचिका, वह याचिका जो जनता के हित के लिए होती है उसको जनहित याचिका कहते हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय, हरित क्रांति जो फसलों की कमी हो गई थी तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति आई थी उसको हरित क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति पूछे तो वो दूध के लिए आई थी, है ना। नेक्स्ट, आर्थिक व गैर आर्थिक क्रिया में अंतर बताना आपको। फ्रांस में क्रांति की शुरुआती राजनीतिक कारण क्या थे वो लिखने। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके शुरुआती राजनीतिक कारण क्या थे उसके बारे में आपको लिखना है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी वर्तमान में देखा जाए तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो आपको प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी के बारे में लिखना है। भारत में गंगा नदी तंत्र पर आपको टिप्पणी लिखनी है, गंगा नदी के बारे में लिखनी। गंगा नदी कहाँ से उद्गम होता है, इसकी लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई की बात करें अपन तो 25 किलोमीटर है गंगा नदी, ठीक है। और गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, हिमाद्री नामक स्थान से, यानी गंगोत्री कहते हैं, वहाँ से उद्गम हो रहा है इसकी लंबाई 25 किलोमीटर। इसमें विभिन्न प्रकार की नदियाँ आके मिलती हैं, है ना। आरबीटी और एलबीटी, लेफ्ट राइट साइड में कौन सी नदियाँ आती है और राइट हैंड साइड में कौन सी नदियाँ आती है वो सब आपको लिखना है, ठीक है। कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो एक बांध मैंने आपको बताया गंगा नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है, और गंगा नदी को नमामि गंगे योजना चलाई गई थी 2014 में। गंगा नदी के शुद्धिकरण के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ, उनके अधिकारों का वर्णन करना आपको। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, जैसे वित्तीय शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, है ना, तो वो आप याद रखना। जैसे अनुच्छेद 352 है, 356 है और 360 है, ये तीनों ही राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। जो राष्ट्रपति को वीटो पावर भी प्राप्त होता है। राष्ट्रपति किसी मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। तो ये सारी शक्ति आपको लिखनी है। राष्ट्रपति जैसे अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी को की मृत्यु दंड को सजा होती है उसको माफ़ कर सकता है, उस या कम कर सकता है, ठीक है, तो ये लिखना है। भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूप के बारे में लिखना। भौतिक स्वरूप कौन कौन से भारत के, वो आपको समझाना है। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता लिखनी है। लोग जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया तंत्र लोकतंत्र होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में आपको लिखने हैं। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण को स्पष्ट करने, उनके दूर करने के सुझाव। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण कौन कौन से और उनको दूर करने के क्या सुझाव है, उसके बारे में लिखना है। निबंधात्मक प्रश्न है। या भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में आपको एक लेख लिखना है। फिर आपका एक नक्शा आएगा, या तो भारत का आएगा या फिर आपको संसार का नक्शा दे सकता है, विश्व का। भारत के मानचित्र में आपको क्या क्या अंकित करना है। बंगाल की खाड़ी अंकित करनी है। तो एक इंदिरा पॉइंट, इंदिरा गांधी नदी निकली हुई है वहाँ से, है ना, वहाँ से, तो उसको आपको नक्शे में बताना है। कांडला बंदरगाह, थार का मरुस्थल जो राजस्थान में फैला हुआ है, एक डिगबोई और दिल्ली, इनको आपको नक्शे में चिन्हित करना। या फिर अथवा में करो तो एक तो जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर। वुलर झील तमिलनाडु में स्थित है ना। कर्क रेखा, 3 रेखाएं, एक कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तो उसके बारे में। मालदीव, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। और ये नेपाल आपको बताना। तो ये नक्शा भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने बात की सामाजिक के प्रश्न पत्र की। इस प्रश्न पत्र को आप देखिए, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको कल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे अपन नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।